हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको 3.3 के 1 तक क्लियर किया गया था। आज चलते हैं 2 से। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कहता है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करे तथा m का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो चलते हैं, देखते हैं। यानी 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 और 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2। इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए कोई भी विधि इसको फरमाया हुआ नहीं है, इसलिए जो आपको आसान लगेगा उस विधि को आपको यूज करना है। तो हम यूज करते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान तरीका है। यानी विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर को हम काटते हैं। x या y कोई एक चर को हम काटेंगे। तो काटने के लिए हमको देखना होता है कि किस चर के गुणांक बराबर है। इसमें x चर का गुणांक बराबर, इसलिए हम x चर को काटेंगे। लेकिन x चर का चिन्ह समान है, इसलिए प्रोसेस लिखाएगा घटाने पर। जब घटाने पर लिखाता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। माइनस जो प्लस, माइनस जो प्लस और प्लस जो माइनस। कट गया। 4 3 कितना हो गया, 7y 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35। यानी 7 × 5 = 35, y बराबर 5। तुम्हारा एक आंसर यहाँ हो गया। अब नीचे लिखेंगे बाबू, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान समीकरण 1 में रखने पर एक का इक्वेशन है 2x + 3y बराबर 11, y के मान 5, 2x + 3 × 5 बराबर 11। यानी 2x 5 × 15 के हम बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 11 - 15, 2x बराबर -4, 2 दूनी 4, x बराबर -2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। x और y के रिजल्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं m का मान ज्ञात करे कहता है, जिसके लिए यानी चूंकि y बराबर क्या है, mx + 3 है। y बराबर mx + क्या है, 3 है। तो m का वैल्यू निकल जाएगा। y और x का खाली वैल्यू पुट कर दो। y का मान कितना है, 5, यहाँ 5 धरेंगे। m x का मान कितना है, x का मान -2, यहाँ -2 और +3 धरेंगे। यानी 3 को हम इधर लाएंगे तो 5 - 3 बराबर -2m। इधर के कितना बचेगा, 2 बराबर -2m, m बराबर 2/2, -2/2 कट जाएगा। m के वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यानी 2 नंबर इस प्रकार से क्लियर हो गया बाबू। अब तीसरा नंबर ध्यान से देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से क्या करे, हल करे। क्योंकि तीसरा में 3-4 क्वेश्चन है। तीसरा का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें क्या कहता है, ज्ञात करे। यानी कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले मान लेते हैं बाबू कि माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y बराबर 26 समीकरण 1। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी x है जो दूसरी के 3 गुनी, x बराबर 3y समीकरण 2 हो गया। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। लिखो समीकरण 2 से लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो एक की इक्वेशन क्या है बाबू, x - y बराबर 26, x के मान 3y, यहाँ रखेंगे 3y - y बराबर 26, घटेगा तो 2y बराबर 26, 13 दूनी 26, यानी y बराबर 13। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ लिख देना है y के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 की इक्वेशन क्या है जी, x बराबर 3y, y का मान क्या है 13, तो x बराबर 3 × 13, 33 39, x बराबर 39। यही तुम्हारा 2 संख्या क्लियर हो गया। एक संख्या 13 आया, दूसरी संख्या 39 हो गया। इस प्रकार से तीसरा के पहला नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा के दूसरा नंबर देखते हैं। देखना है तीसरा के दूसरा नंबर।
तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझना है कि संपूरक कोण होती क्या है। तो संपूरक कोण के डिफिनेशन कहता है कि दो कोणों की योग यदि 180 डिग्री होता है तो उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर को जी y। अब लिखते हैं कि we know that हम जानते हैं कि संपूरक कोणों की योग के मान क्या होता है, 180 डिग्री। यानी लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन कहता है कि बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x है जो 22 से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो दूसरी स्थिति से हम लिखेंगे बाबू x बराबर 22 प्लस 18। फिर से यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहता है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम इसमें उल्टी किए, छोटके में 18 जोड़े हैं तब उल्टी जुड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जो x है जो 22 से 18 अधिक है, यदि इसमें दोबारा हम 18 जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36 अधिक हो जाएगा। इसलिए x को बराबर करने के लिए, x और y को बराबर करने के लिए आपको y में 18 जोड़ना होगा, तभी जाके ये दोनों चर क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हम हल करते हैं, x y को इधर लाएंगे तो माइनस y बराबर 18, समीकरण क्या हो गया 2। अब 1 2 से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बाबू। तो इसको लिखते हैं समीकरण 2 से तो 2 की इक्वेशन x माइनस y बराबर 18, x के हम वैल्यू निकालेंगे तो 18 प्लस 22, समीकरण 3 हो गया जी। अब x के मान को समीकरण 1 में रखना है। पिछले क्लास में आपको हम बताए होंगे कि यदि समीकरण 2 से हल करते हैं तो उसका मान 1 में रखना है, और 1 से हल करेंगे तो उसका मान 2 में रखना है। अब लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में क्या करने पर जी, रखने पर। एक का इक्वेशन है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी x के मान है 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 18 प्लस y, अब प्लस y लिखना है बराबर 180 डिग्री। y बाई 2y हो जाएगा, और 180 में से 18 जाके घट जाएगा, यानी 2y बराबर घट के कितना बचेगा, 180 में से 18 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 हो गया 7, 7 में से गया 6, 162 बचेगा जी। अभी 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1 मराठी, यानी 8 दूनी 16, 1 81 मराठी, बाई के मान कितना हो गया 81। अब बाई के मान समीकरण 3 में रखने पर, एक आंसर यहाँ तुम्हारा हो गया 3 में रखने पर। 3 का इक्वेशन क्या कहता है बाबू, देखो x बराबर 18 प्लस 81, यानी x बराबर 8 है 1 9, 8 है 1 9, यानी 99 हो गया। तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इसको चेकअप कर सकते, देखते हैं। कहता है कि बड़ा कोण है जो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण के मान 81 आया। अब बड़ा कोण के मान कितना है 99, जो कि 99 है। 81 से 18 क्या है, अधिक है। अब चलते हैं, इस प्रकार से 2 नंबर क्लियर हो गया। तीसरा नंबर पर हम विचार करते हैं। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी। चलिए अब आगे आपको समझना है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिस पर हम विचार करते हैं। कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या करे, मूल्य निकाले। तो इसको पहले हम मान लेते हैं बाबू कि माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर y। अब प्रश्न से लिखें, कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा।
एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 6 बाई, ये दोनों मिलाता है तो कितना खर्च होता है, 3800 रुपया। यानी प्रश्न से हम लिखेंगे यानी 7x + 6 बाई बराबर 3800, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति क्या कहता है जी, दूसरी स्थिति कहता है, दूसरी स्थिति की 3 बल्ले और 5 गेंद यानी 3x + 5 बाई बराबर कितना है, 1750, समीकरण 2। अब एक दो को इन्हें क्या करो, हल करो, जैसे तुम्हारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तब लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो एक की इक्वेशन क्या है, 7x + 6 बाई बराबर 3800, 2 की इक्वेशन क्या है, 3x + 5 बाई बराबर 1750। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखते हैं इसके पहले यानी पहला दूसरा आपको प्रतिस्थापन विधि से बताए थे। अब इस प्रकार से इसके बाद सब हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आपको पूछेगा तो नियम आपको बताया गया है किस प्रकार से हल करना है, आप लोग के हल कर लेना है। सबसे आसान तरीका विलोपन विधि से होता है, इसको हल करके रिजल्ट आपको देते हैं। तो अब देखते हैं कि विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यानी कोई एक चर को x या y को काटना होता है, नहीं उसको विलुप्त करना होता है, उसके नाम है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। किसी एक चर के मान को लुकाकर दूसरे चर की मान को ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। तो चलते हैं जी, अब किसी एक चर को हम लुकाते हैं तो लुकाने के लिए उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। चलते हैं, मानते हैं सपोजेट कि 22 चर को लुकाएंगे तो इसका गुणांक ऊपर 6 है, इसका गुणांक नीचे 5, यानी गुणांक बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 5 से ऊपर गुना कर देंगे, 6 से नीचे गुना कर देंगे, इसमें 5 से और इसमें 6 से। 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35x हो जाएगा और 6 × 5 = 30 बाई हो जाएगा। अब इसमें 5 से करेंगे तो 0 0 8 × 5 = 40, 4 तो 0 हो जाएगा और 5 × 15, 15 × 4 = 19, यानी 19,000 हो जाएगा जी। 6 से गुना करेंगे तो 6 × 18x और 6 × 5 = 30 बाई, और 6 से गुना करेंगे 0 में तो 0, 6 × 5 = 30, 3 तो 0, 7 × 5 = 35, 35 और 3 = 38, 3 तो 8 हो जाएगा जी। और फिर 6 एकम 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा। 35 में से 18 घटेगा, 5 रहेगा 10, 5 15, 15 में से 8 गया, 8 7 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 यानी 17x हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो गया, ये 5 लेगा इससे तो 10, 10 में से 8 किया 2 बचेगा, ये हो जाएगा कितना हो गया 8, 8 में से 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9, यानी 9200 आ गया जी। अब लिखेंगे इसको हम इस प्रकार से, यानी x बराबर 9200 बट्टा यानी कितना 17। इसको भागा तो भागा देने के बाद करता है, चेक कर लेते हैं, यानी 9200 17 से 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 कामन 17 × 68, 17 × 68, 17 × 52, 17 × 5। इसको भागा देना, भागा देने के बाद जो भी आएगा तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका मान को x के मान को समीकरण 1 या 2 में धर देना, जिससे रिजल्ट तुमको y के मान क्लियर। फिर से एक बार इसको समझ लेना बाबू। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1700 रुपया में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कर ले। तो मान लेते हैं कि माना कि बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y हो गया, तो प्रश्न से लिखेंगे 7x + 6y बराबर 3800, समीकरण 1। दूसरी स्थिति 3x + 5y बराबर 1750, यानी 3x + 5y बराबर 1750, समीकरण 1 और 2 से हम हल किए। तो 1 और 2 से हल किए तो यानी समीकरण 1 में हम 5 से गुना किए और 2 में हम 6 से गुना किए। 5 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30 बाई, इसको गुना करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 8 × 40, 4 तो 0, 5 × 15, 15 × 4 = 19, यानी 19,000 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 × 18x, 6 × 5 = 30 बाई, 6 से गुना करेंगे 0 के 0, 6 × 5 = 30, 3 तो 0 और 7 का 42 और 7 का 42, 42 से 3 कितना हो जाएगा, 42 43 44 45, 4 यहाँ गुना थोड़ा गलत हो गया है, इस चीज को देख लेते हैं जी।
1750 में 6 से गुना करेंगे, 0 की 0, 6 पचे 30, 3 तक 0, 7 छः का 42, 3 45, 4 तक 5, 6 एकम 6, 6 4 10, यानी 10,500 आ जाएगा। हाँ 10,500 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखे हैं, घटाने पर लिखे हैं, घटाने पर, तो घटाने पर लिखते हैं तो यानी चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, कट जाएगा, यानी 15 में से 8 गया 7, 2 में 17 x हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा, 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 में से 0 घटेगा 8 हो जाएगा, ये कुछ हो गया कटकुट, यानी 8500 हो गया। अब x बराबर हम लिखेंगे बाबू, x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर यानी कितना 8500/17। अब 17 पचे 85, यानी 500 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, x बराबर 500 तुम्हारा आंसर हो गया। अब नीचे लिखना है कि x के मान को समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। एक का इक्वेशन क्या है जी, एक का इक्वेशन है यानी 7x + 6y बराबर 3800। x की जगह हम कितना रखेंगे, 500 रखेंगे, यानी 7 × 500 + 600 बाई 38, यानी 7 पचे 35, यानी 3500 अब + 6y बराबर 3800। 35 जाएगा उधर तो घट जाएगा, यानी 6y बराबर 3800 माइनस 3500, यानी 6y यानी 3800 में से 3500 घटेगा तो बचेगा कितना 300, 5 3 8 300 बचेगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा जी, 300/6, 6 पचे 30, यानी y बराबर कितना हो गया 50, यानी y के तुम्हारा 50 आंसर हो गया। इस प्रकार से नंबर 3 तक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब नंबर 4